देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 क्या दिया गया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, द राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि वन एंगल इज फिक्स्ड दैट इज 90 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल में आप देखो तो ये एंगल ऑलरेडी मेंशन किया गया 90 डिग्री। वन ऑफ द एक्यूट एंगल, मतलब अब देखो तो इसमें से जो रिमेनिंग एंगल होते हैं, रिमेनिंग एंगल कौन सा, एंगल ए और एंगल सी, उसमें से एक एंगल जो है वो 53 दिया गया है। सपोज दैट मैं लिख देता हूँ कि एंगल सी दिया गया है 53 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, मतलब सारे एंगल्स का वैल्यू क्या होंगे। तो सबसे पहली बात आप तो लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल एक एंगल तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री लिखा गया। तो पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, मतलब अब आप क्या करो, लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम लिखा जा सकता है 180 डिग्री। क्यों, वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज नॉट नॉन, लेकिन एंगल बी का अगर बात करोगे तो 90 डिग्री दिया गया है और एंगल सी ऑलरेडी मेंशन किया गया 53 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि दोनों को ऐड कर लो। आप ऐड करोगे तो एंगल ए प्लस लिखे जा सकते हैं 143 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए का वैल्यू लिखे जाएंगे 180 डिग्री माइनस 143, मतलब 180 में से आप 43 सब्ट्रैक्ट कर लो दैट इज इक्वल टू 37। यानी कि एंगल ए का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 37। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि ईच एंगल्स क्या होंगे। तो पहला एंगल मैं लिख देता हूँ 37, 90 डिग्री और एक और जो होंगे दैट विल इक्वल टू 53 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर।